आज के इस सेशन में हम प्रारंभ कर रहे हैं भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 11 एंड टेक्स्ट नंबर 1। आज का जो श्लोक है ये अर्जुन भगवान कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है यूनिवर्सल फॉर्म, विश्व रूपा और विराट रूपा। तो इस अध्याय में अर्जुन भगवान से एक विनती कर रहे हैं। क्या विनती करते हैं? अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि आप कृपा करके मुझे अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाइए, विराट रूपा दिखाइए। तो अर्जुन के इस रिक्वेस्ट के कारण आगे हम देखेंगे भगवान अर्जुन को अपना विश्व रूप का दर्शन देते हैं। विश्व रूपा या विराट रूपा ये सभी एक ही है। तो विश्व रूप का दर्शन देते हैं। तो इस अध्याय में जब भगवान अर्जुन को विश्व रूप दर्शन देते हैं, अर्जुन के साथ साथ संजय भी उस दर्शन को देख सकते हैं और इसलिए संजय उस विश्व रूप का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं धृतराष्ट्र को। क्योंकि आपको याद रहेगा गीता के प्रारंभ में ही संजय और धृतराष्ट्र इन दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है कि दोनों में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी हो रहा है वो सब कुछ संजय अपने राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो जब इस अध्याय में भगवान जब अपना विश्व रूप दिखाते हैं तो संजय भी उसका वर्णन करते हैं धृतराष्ट्र को। तो विश्व रूप देखने के लिए कैसा होता है, कैसा लगता है देखने के लिए, इसका विवरण इस अध्याय में हम देखते हैं। और उसके बाद में विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन के ऊपर उसका प्रभाव कैसे होता है और अर्जुन उस विश्व रूप को देखने के बाद भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं और किस प्रकार से अर्जुन को भगवान शांत कराते हैं, ये सभी विचार इसी अध्याय में आने वाले हैं। तो आज के इस पहले श्लोक में जहाँ पे अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान को कि भगवान अभी तक आपने मुझे जो ज्ञान दिया है, जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, उसे मैं स्वीकार कर रहा हूँ। और ये मेरा मानना है कि आपने मेरे ऊपर कृपा करते हुए, मेरे ऊपर अपना कृपा दिखाते हुए मुझे आपने ये ज्ञान दिया है, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है। क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान सभी लोगों को मिलने वाला नहीं है। इसे कहा जाता है कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। जैसे इस श्लोक में भी अर्जुन कहते हैं गुह्यम अध्यात्म सन्निहितम। गुह्यम, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इट इज नॉट फ्रीली अवेलेबल फॉर एवरीबडी। ये कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल मतलब रहस्य है। रहस्य का क्या मतलब होता है? जो सभी लोगों के लिए नहीं होता, जो कुछ ही लोगों के लिए लिमिटेड होता है, बाकी लोगों के लिए रहस्य होता है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान जो है ये एक प्रकार का रहस्य कहलाता है। क्योंकि जो आध्यात्मिक मार्ग में जाने वाले हैं उनके अलावा अन्य लोग इन विचारों को समझ नहीं सकते। चाहे वो कितना भी बड़े मेधावी होते हैं, चाहे वो कितना बड़े फिलोसोफर क्यों ना हो, फिर भी इस आध्यात्म के विचार को समझ नहीं पाते। अगर उन्हें आध्यात्म के विचारों को समझना है तो उसके लिए आध्यात्मिक मार्ग को चुनते हुए, उस मार्ग में आने वाले नियमों का पालन करते हुए, वहाँ पे नियमित रूप से साधना का पालन करने के बाद गुरु और भगवान इन दोनों के कृपा के कारण या कृपा प्राप्त करते हुए वो उस ज्ञान को स्वीकार कर सकते हैं। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है सभी लोगों के लिए स्वीकार करना। इसीलिए इसे कहा जाता है गुह्यम अध्यात्म सन्निहितम। दिस इज अ कॉन्फिडेंशियल स्पिरिचुअल मैटर्स। अगर आम इंसान इसके बारे में प्रयास करेगा तो उन्हें मालूम नहीं पड़ेगा।
तो अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि आपने मेरे ऊपर अपनी असीम कृपा दिखाते हुए आपने मुझे इस आध्यात्म ज्ञान को दिया है, और इस कारणवश मेरा जो अज्ञान था वो भी नाश हो गया है, डिस्पेल्ड। यहाँ पे कहते हैं अर्जुन, मोहोयम विगतो ममा, मोहोयम, मेरा जो मोह था, मेरा जो इल्यूजन या अज्ञान था, वो अज्ञान अभी नाश हो गया है। क्यों नाश हुआ है? क्योंकि आपने मुझे ज्ञान दिया है, तो इस ज्ञान के कारण मेरा अज्ञान नाश हो गया। जैसे गुरु के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में आता है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो वहां पे गुरु के लिए हम क्या प्रार्थना करते हैं? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर अन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चक्षुर अन्मिलितमेन, हमारे नेत्र के सामने जो अंधकार था, वो अंधकार अभी निकल गया है। अंधकार कैसे निकला है? गुरु के दिए के द्वारा, गुरु ने जो ज्ञान का दिया लगाया है, उस ज्ञान के दिए के द्वारा हमारा जो अंधकार था हमारे आंखों के सामने, वो अंधकार अभी नाश हो गया है। तो गुरु इस अंधकार को नाश करने के लिए ज्ञान का दिया कैसे जलाते हैं? ज्ञान को देते हुए, आध्यात्मिक ज्ञान देते हुए उस दिया को जला रहे हैं, जिस कारण अज्ञान नाश होता है। तो इसी प्रकार जैसे गुरु का एक कार्य है, इसी प्रकार भगवान कृष्ण भी अर्जुन के लिए एक गुरु का स्थान में खड़े होते हुए अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, और इस आध्यात्मिक ज्ञान के कारण अर्जुन के मन में जो भी अज्ञान था, जो भी अंधकार था, वो सब कुछ अभी नाश हो गया है। तो पहले ही वर्ष में अर्जुन इस बात को यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। हम देखते हैं अगले नेक्स्ट फॉर 4 वर्सेस, अगले 4 श्लोक तक अर्जुन भगवान को संबोधित करते हैं, और वहाँ पे अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद अर्जुन के प्रश्न को, अर्जुन की विनम्रता को स्वीकार करते हुए उसके पश्चात भगवान अपना विराट रूप दिखाना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे भावार्थ में प्रभुपाद इस अध्याय के लिए टिप्पणी दिख रहे हैं। जो 11th चैप्टर है, इस 11th चैप्टर के लिए भगवान प्रभुपाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन देते हैं, साथ ही इस पहले वर्ष में जो अर्जुन ने कहा है उसके ऊपर भी प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं इस अध्याय में हमें यह समझाया जाता है कि किस प्रकार भगवान कृष्ण सभी कारणों के मूल कारण है। हाउ ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, ये विचार यहाँ पे सिखाया जाता है। इतना ही नहीं, पिछले अध्याय में भी भगवान ने ये कहा था, हमें ये सिखाया था कि भगवान कृष्ण जो है वो सभी देवताओं के मूल है। तो सभी देवता ऋषि उनके मूल स्वयं भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण के द्वारा अन्य देवता ऋषि जीव इनकी उत्पत्ति होती है। तो ये विचार भगवान ने पिछले अध्याय में कहा है। तो पिछले अध्याय में आपको याद रहेगा, जहाँ में भगवान प्रारंभ में ही कहते हैं कि सभी ऋषि और सभी देवता इनका मूल मैं हूँ, इसीलिए वो लोग भी मुझे समझ नहीं पाएंगे, वे उनका मूल में हूँ। तो ये विचार भगवान ने पिछले अध्याय में हमें समझाया। पिछले अध्याय मतलब 10th चैप्टर में इसे समझाया है। तो बहुत बार हम देखते हैं लोगों में ये डिस्कशन होता है कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार है या विष्णु कृष्ण के अवतार है। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण लोग भी हैं जो मानते हैं
कि भगवान कृष्ण जो है वो दशावतार में आते हैं, भगवान विष्णु के दशावतार में आते हैं और वो दशावतार के मूल है। लेकिन शास्त्रों के द्वारा, साथ ही सभी आचार्यों के द्वारा इस विषय को हमें समझना है कि भगवान कृष्ण जो है वो दशावतार में नहीं आते हैं। भगवान कृष्ण दशावतार के भाग नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण उनके द्वारा ये दशावतार आते हैं। मतलब सभी दशावतारों के मूल है भगवान कृष्ण, इसलिए उन्हें कहा जाता है देवोत्तम परम पुरुष, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। सभी देवता, सभी इनकारनेशन, जैसे नरसिम्हा, वराहा, कूर्मा, रामा, परशुरामा, बुद्धा, कल्कि, ये सभी इनकारनेशन जो प्रोमिनेंटली दशावतार कहा जाते हैं, ये सभी के सभी भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न हो रहे हैं। इनका मूल स्वयं भगवान कृष्ण है और उनके द्वारा ये इनकारनेट होते हैं। जैसे हमने कहा, बहुत लोगों में ये शंका है, ये डिस्कशन चलता है, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं विष्णु मूल है और उनसे कृष्ण अवतार आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण मूल है और विष्णु उनका अवतार है। तो जब हम आचार्यों के द्वारा पुष्टि करेंगे, शास्त्रों के द्वारा पुष्टि करेंगे, तो ये विचार साबित होता है कि भगवान कृष्ण जो है वो सभी अवतारों के मूल है और उनके द्वारा बाकी सभी अवतार उत्पन्न होते हैं। चाहे वो महाविष्णु हो सकते हैं या रामा, नरसिम्हा, वराह, सभी लोग भगवान कृष्ण के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके लिए हमें श्रीमद् भागवतम के पहली ही स्कंद में, जहाँ पे वेदव्यास जी भगवान के अलग अलग अवतारों को वर्णन कर रहे हैं, तो हमें हम देख सकते हैं भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में वर्णन करते हुए आते हैं वेदव्यास जी। और जब भगवान कृष्ण के बारे में वो कहना चाहते हैं तो कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सभी अवतारों के बारे में कहते आते हैं कि ये अवतार है, ये अवतार है, लेकिन जब कृष्ण की बारी आती है तो वेदव्यास जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है ये स्वयं भगवान है, ये अवतार नहीं है। तो इसी प्रकार भागवतम में बहुत सारे उल्लेख है। जैसे 10वीं स्कंद में हम देख सकते हैं इतने सारे उल्लेख है जहाँ पे भगवान कृष्ण को देवोत्तम परम पुरुष कहा जाता है। वेदों के अलावा अगर हम आचार्यों को देखेंगे तो सभी आचार्य जो हमारे 4 प्रमुख संप्रदाय आते हैं, चारों प्रमुख संप्रदाय के प्रमुख आचार्य इस विषय को पुष्टि करते हैं कि भगवान कृष्ण ही देवोत्तम परम पुरुष है और बाकी सब उनके अवतार हैं। इसे देख लीजिए, मध्वाचार्य, उन्होंने उडुपी में भगवान कृष्ण की स्थापना की और पूरा जीवन भगवान कृष्ण की सेवा करते हुए, उनके प्रचार करते हुए बिताया। और उन्होंने अपने ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, देवोत्तम परम पुरुष है। श्री संप्रदाय में आने वाले रामानुजाचार्य को देख लीजिए, रामानुजाचार्य भी अपने अनुष्ठान के द्वारा वो सिखा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ही देवोत्तम परम पुरुष हैं और भगवान विष्णु उनके अवतार आते हैं। तो इस प्रकार वेदों में भी इस विषय को पुष्टि किया है और आचार्यों ने भी इस विषय को पुष्टि किया है कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम है और बाकी सभी उनके अवतार कहलाते हैं। हमें ये गलत अंडरस्टैंडिंग नहीं रखना है कि जब हम कहते हैं कि बाकी सब कृष्ण के अवतार है तो हमें यह सोचना है कि हाँ कृष्ण जो है वो कंप्लीट है और बाकी अवतार में मतलब उनसे थोड़ा कम रहेगा या उनसे उनकी क्वालिटी से थोड़े कम रहेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। सभी अवतार
भगवान कृष्ण के बराबर है। यहाँ पे देवताओं की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रहा है भगवान के अवतारों के बारे में। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण के सभी अवतार भगवान के साथ बराबर है। ये नहीं सोचना है कि भगवान कृष्ण 100% है, भगवान कृष्ण पूरे हैं तो ये आधे हैं, इनमें कम पोटेंशियल रहेगा, इनमें कम शक्ति रहेगा। नहीं, सभी अवतार इक्वल है भगवान कृष्ण से। कोई इसके बारे में डिबेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि राम श्रेष्ठ है या कृष्ण श्रेष्ठ है, इन दोनों अवतार में कौन श्रेष्ठ है। ये कॉन्फ्लिक्ट बनाने का स्टेटमेंट होता है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स बनाने के लिए स्टेटमेंट होते हैं कि हाँ कृष्ण जो भगवान कृष्ण से बढ़कर भगवान राम है, भगवान राम से बढ़कर कृष्ण है। तो ये सभी हम जैसे अज्ञानियों का कारण इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट या पॉलिटिक्स हम देख सकते हैं। अगर हम शास्त्रों के द्वारा सत्य को समझेंगे तो हमें समझना है कि हर अवतार भगवान कृष्ण के हर अवतार भगवान कृष्ण से इक्वल पोटेंट है, इक्वली पोटेंट है, कुछ भी कमी नहीं है उनमें, दैट इक्वली पोटेंट। सिर्फ क्या होता है, भगवान अपनी उस अवतार में जितना आवश्यक होता है उतना शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे, जितनी आवश्यकता है उतनी पोटेंसी को एक्सप्लोर करेंगे, उतनी पोटेंसी को एग्जिबिट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कम है पोटेंसी, पोटेंसी पूरा है, लेकिन एग्जिबिट करेंगे उतना ही जितना आवश्यक है। तो ये भगवान के तत्व को हमें समझना चाहिए। जब भगवान कृष्ण अपने राम के रूप में अवतार आते हैं, रामचंद्र के रूप में अवतार आते हैं, तो हम देखते हैं श्री रामचंद्र जी ने भगवान कृष्ण के जैसे लीलाएं नहीं रचाए, जैसे कि गोवर्धन पर्वत को उठा के रखना, या नहीं तो देवताओं के पास जाके देवताओं को लड़के वो देवताओं को पराजित करना। तो इस प्रकार की लीलाओं को उन्होंने रचना नहीं किया। क्यों? क्योंकि कारण ये नहीं कि भगवान राम में वो पोटेंसी नहीं थे, नहीं, भगवान राम भगवान कृष्ण सभी इक्वल है एक्चुअली। लेकिन भगवान राम की जब अवतार आती है तो जितना आवश्यक है उतनी पोटेंसी वो एग्जिबिट करते हैं। तो हर एक अवतार आने का एक कारण होता है, हर एक अवतार की अपनी एक मर्यादा होती है, तो उसके अनुसार वो कार्य करते हैं, उसके अनुसार वो लीलाओं को रचना करते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि भगवान के लिए कोई भी कार्य उनके लिए सीमित नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि भगवान जब आएंगे तो भगवान को ये सब कार्य करके जाना पड़ेगा, ये उनका काम है, उनको दिया गया है, नहीं। देयर इज नो वर्क असाइंड फॉर द लॉर्ड, कोई भी कार्य उनके लिए असाइन नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान कुछ ना कुछ कार्य लेके करते हैं। क्यों? ताकि लोगों को दिखा सके कि मैं स्वयं भगवान हूं, लेकिन फिर भी मुझे कर्म करना पड़ता है, फिर भी मुझे कार्य करना पड़ता है। ये दिखाने के लिए भगवान यहाँ पे कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार जब भगवान के अवतार आते हैं, रामचंद्र आते हैं, नरसिंह आते हैं, वराहदेव आते हैं, तो वो भी अपना जो अवतार होते हैं वो उस कारण जितना है उसके अनुसार लीलाओं को रचाते हैं, उसके अनुसार जितना चाहिए उतनी पोटेंसी को एग्जिबिट करते हैं। तो ये सत्य हमें शास्त्रों के द्वारा समझना चाहिए। अगर कोई मूर्ख भगवान कृष्ण में और उनके अलग अलग अवतारों में भिन्न करेगा, उनमें डिफरेंशिएट करेगा, और वो सोचेगा कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये ज्यादा शक्तिशाली है, इनके पास शक्ति कम है, तो वो अपना मूर्खता का प्रदर्शन करेगा। तो इसीलिए शास्त्रों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा हमें विचार को समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण मूल देवोत्तम परम पुरुष है और बाकी सभी अवतार उनके द्वारा अवतार आते हैं, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद इसके लिए कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक कैंडल लिया है,
एक मोमबत्ती लेके आप उस मोमबत्ती से समान मोमबत्ती को, इक्वल मोमबत्ती को लगाते जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप एक पैकेट लेंगे तो एक पैकेट में 12 मोमबत्ती आएगा। 12 मोमबत्ती सेम साइज के होते हैं, सेम हाइट के होते हैं। आप एक मोमबत्ती को जलाएंगे, बाद में क्या करेंगे, उस एक मोमबत्ती से बाकी 11 मोमबत्ती को जलाओगे। जला के रखने के बाद अभी आप बोलिए, आप पूछेंगे प्रश्न कि इन 11 मोमबत्तियों में पहला मोमबत्ती कौन सा है, तो इसमें क्या अंतर रहेगा? सभी के सभी 12 मोमबत्ती एक ही साइज के, एक ही प्रकार के, एक ही क्वालिटी के, एक ही कंपनी के, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, सभी मोमबत्ती समान है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ओरिजिनल कैंडल है, उनके द्वारा बाकी सभी कैंडल को लगाया गया है, तो ये सभी समान है। तो ये विचार हमें समझना चाहिए। तो प्रभुपाद इस भावार्थ के प्रारंभ में हमें ये समझाते हैं कि पिछले अध्याय में ही भगवान ने इस विषय को पुष्टि कर दिया है कि सभी देवताओं का मूल स्वयं भगवान कृष्ण है। महाविष्णु, विष्णु के मूल भी स्वयं भगवान कृष्ण है। इस विचार को पिछले अध्याय में भगवान ने क्लैरिफाई कर दिया है। ये विचार प्रभुपाद प्रारंभ में कहते हैं। और आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन अभी तक, मतलब 10th चैप्टर से पहले, पूर्व अर्जुन क्या सोच रहे थे कि कृष्ण जो है ये तो मेरे मित्र हैं, कृष्ण ये मेरे संबंधी है, कृष्ण मेरे सारथी है, मेरे वेल विशर है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण को वो समझ रहे थे। लेकिन हर अध्याय में भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हुए, लगातार भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन क्या समझ जाते हैं? अर्जुन समझ जाते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो कोई आम इंसान नहीं है। भगवान कृष्ण तो समझ जाते हैं कि भगवान कृष्ण कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये स्वयं भगवान है। तो इसीलिए पिछले अध्याय में भगवान अर्जुन ने भगवान को संबोधित किया था, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम ममा। तो उस अध्याय से पहले, मतलब 10th चैप्टर से पहले, पूर्व अर्जुन क्या सोच रहे थे भगवान कृष्ण के बारे में कि ये तो मेरे मित्र है, ये तो मेरे संबंधी है। लेकिन अर्जुन भगवान कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो समझ जाते हैं कि हाँ, कृष्ण उनका स्थान क्या है, ये स्वयं देवोत्तम परम पुरुष है। इस विचार को समझ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस अध्याय में जब भगवान को संबोधित कर रहे हैं अर्जुन, तो उनका अर्थ, अर्जुन का कॉन्शियसनेस क्या है कि भगवान कृष्ण जो है ये स्वयं भगवान है, ये कोई मेरे मित्र या मेरे संबंध उतना ही नहीं है, बल्कि ये स्वयं भगवान है। ये अर्जुन को ऑलरेडी साक्षात्कार हो गया है, एनलाइटनमेंट हो गया है अर्जुन को ऑलरेडी। तो इस एनलाइटनमेंट के बाद ही अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं ना, माय इल्यूजन इज नाउ डिस्पेल्ड, मोहोयम विगतो ममा, मेरा जो इल्यूजन था वो भी निकल गया है। तो उस इल्यूजन को निकलने के बाद ही अर्जुन को समझ में आ गया कि भगवान कृष्ण कौन है, उनका स्थान क्या है, ये समझ में आ गया। ये समझ में आने के बाद अर्जुन स्वीकार करते हैं कि भगवान ने जो भी कहा है वो सब कुछ सत्य है, भगवान ने जो भी मुझे ज्ञान दिया है वो सब कुछ सत्य है, इसे स्वीकार करते हैं। और साथ ही वो अर्जुन चाहते हैं कि मुझे तो भगवान के स्थान के बारे में समझ में आ गया है, मुझे भगवान की महानता के बारे में, भगवान के पोजीशन के बारे में पूरी समझ आ गई है, लेकिन बाकी लोगों का क्या? क्योंकि कोई कह सकता है, अब जब अर्जुन भगवान को संबोधित करते हैं कि हाँ, भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान है, भगवान कृष्ण स्वयं देवोत्तम परम पुरुष है। जब अर्जुन ने क्लैरिफाई संबोधित करते तो कोई सोच सकता है, अरे अर्जुन तो उनके मित्र थे, तो मित्र होने के कारण मित्रता में इस प्रकार का मजाक चलता है,
हंसी मजाक में कहाँ होगा अर्जुन ने शायद। इसे आप देखते रहेंगे, जब आप अपने मित्रों से मिलते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं, तो कभी कभी वैसे ही हंसी मजाक में एक दूसरों को हंसाते हुए आप कहते, अरे तुम तो बड़े आ, भाग्यशाली हो, अरे तुम तो बड़े धनवान हो, तुम्हारे पास तो ये है वो है। क्यों? इसी हंसी मजाक मजाक में ही आप उसे संबोधित करते हैं अपने फ्रेंड को। कैसा हो सकता है? तो इसीलिए कोई कह सकता है कि अर्जुन भगवान कृष्ण को अगर देवोत्तम परम पुरुष संबोधित कर रहे हैं, तो हो सकता है वो तो हंसी मजाक में कहाँ होगा, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के मित्र थे। तो मित्र होने के कारण इस प्रकार की हंसी मजाक में उन्होंने संबोधित किया होगा। तो इस प्रकार कोई प्रश्न उठा सकता है। इसीलिए अर्जुन चाहते हैं कि जो साक्षात्कार उन्होंने प्राप्त किया है, ये साक्षात्कार हम जैसे सभी मूर्ख प्राणी भी स्वीकार करें। तो इसीलिए हम लोगों की भलाई के लिए, कलयुग में आने वाले हमारे से मूर्खों की भलाई के लिए अर्जुन क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण से पुनः निवेदन कर रहे हैं कि मैं तो स्वीकार कर दिया है कि आप देवोत्तम परम पुरुष हो, और मुझे ज्ञात हो गया है कि आपका स्थान क्या है, आप कौन हो, आपकी पोटेंशियल क्या है, ये सब कुछ मुझे ज्ञात हो गया है। लेकिन फिर भी लोगों की भलाई के लिए मैं आपसे विनती करूंगा। वो क्या विनती करते हैं? भगवान की विराट रूप को दिखाने के लिए विनती करते हैं। विराट रूप को दिखाने के लिए अर्जुन की विनती कर रहे हैं, इसके लिए नहीं कि अर्जुन को डाउट था। अभी भी ये नहीं सोचना है कि अर्जुन को मन में अभी भी शायद डाउट था कि ये सच में भगवान है या नहीं, तो इस डर को क्लियर करने के लिए वो पूछ रहे हैं। नहीं, अर्जुन तो क्लियर से कहते हैं कि मुझे ऑलरेडी कंक्लूजन आ गया है, ऑलरेडी मुझे ये साक्षात्कार हो गया है भगवान के बारे में, फिर भी लोगों के भलाई के लिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं। तो इसीलिए हम कहते हैं हर बार कि पूरी भगवत गीता में अर्जुन ने जो भी प्रश्न किए भगवान से, वो एक्चुअली अर्जुन के प्रश्न नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, वो हम लोगों के प्रश्न है। जो हमारे प्रश्न को अर्जुन ने भगवान से प्रश्न उठाया है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे लीडर है अर्जुन, तो हमारे लीडर होते हुए हम लोगों के मन में जो प्रश्न है, उस प्रश्न को अर्जुन उठा रहे हैं। और इसलिए जब भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए उत्तर देते हैं, तो वो उत्तर सिर्फ अर्जुन के लिए सीमित नहीं है, बल्कि अर्जुन के मुकाबले हम सभी लोगों के लिए ये उत्तर मिल रहा है। तो अर्जुन इसलिए यहाँ पे नेपमात्र मतलब ही इज जस्ट फॉर नेम सेक अर्जुन है। एक्चुअली ये कॉन्वर्सेशन क्या है, हमारे और भगवान के बीच में चल रहा है। जैसे अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये प्रश्न एक्चुअली हमारा है, तो जो अर्जुन के लिए उत्तर दे रहे हैं, वो उत्तर एक्चुअली हमारे लिए है। तो इसी प्रकार अर्जुन हमें पूछ रहे हैं कि आप लोगों की भलाई के लिए मुझे अपना यूनिवर्सल फॉर्म या विराट रूप को दिखाइए। तो ये विनती करेंगे। और जब भगवान अपना विराट रूप को अर्जुन को दिखाएंगे, तो ये डेफिनेट है कि अर्जुन उस विराट रूप को देखने के बाद पूरी तरीके से वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, पूरी तरीके से तल्मड़ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो विराट रूप इतना विशाल है और इतना विकार है कि उसे देखना, उसने समझना उतना आसान नहीं है। हम आगे देखते हैं, जब भगवान से कहते हैं कि इस विराट रूप को तुम्हारे अलावा और किसी ने देखा ही नहीं है अभी तक, मैं सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूं इस विराट रूप को। और ये कहने के बाद जब भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, तो अर्जुन दंग हो जाते हैं। अरे हमने क्या देख लिया, इतना घोर है विराट रूप, ये मैंने क्या देख लिया। इसे आपने देखा है भगवान कृष्ण की छवि कैसी है। भगवान कृष्ण की छवि इतना आकर्षणीय है, इतना मनमोहक है। कोई भी भगवान कृष्ण के रूप को देखेगा, वो सोचेगा हाँ कितना सुंदर है भगवान, दो हाथ से मुरली बजाते हुए कितना सुंदर रूप है भगवान का। और जब भक्त उन्हें सजाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, तो भगवान कृष्ण और सुंदर दिखते हैं। तो इतना सुंदर रूप है भगवान का।
लेकिन वही भगवान जब अपना विराट रूप दिखाते हैं तो इतना गौर है विराट रूप देखने के लिए कि अर्जुन जैसे बड़े बड़े सारथी, अर्जुन के जैसे बड़े बड़े महारथी दंग हो जाते हैं देखने के लिए। हम देखते हैं आगे, अर्जुन विराट रूप को देखने के बाद दंग हो गए थे और किस प्रकार से उन्होंने भय के द्वारा इतनी मन को व्याकुल करते हुए भगवान से प्रार्थना करते कि बस हो गया, मुझे और नहीं देखना ये विराट रूप, मुझे आप अपना शीतल रूप दिखाइए, ये रूप मुझे नहीं देखना है। तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि विराट रूप कितना घोर हो सकता है, देखने में कितना विशाल रहेगा, कितना घनघोर रहेगा विराट रूप। तो इस प्रकार अर्जुन विराट रूप को देखने के बाद वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और इसीलिए वो फिर से भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान को अपना मूल रूप दिखाने के लिए। और जब फिर से भगवान से उनका मूल रूप का दर्शन प्राप्त करेंगे, जो भगवान की श्याम सुंदर रूप है, 2 हाथों का रूप है, उस रूप को देखने के बाद अर्जुन का मन शांत हो जाएगा। तो ये सभी विचार भावार्थ में प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। और भावार्थ के आखिरी में प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, Krishna is speaking to him just for his benefit, and Arjuna acknowledges that all this is happening to him by Krishna's grace. He is now convinced that Krishna is the cause of all causes and is present in everyone's heart as the super soul. तो ये सभी विचार अर्जुन एक कंक्लूजन है जो आगे आने वाले श्लोकों में अर्जुन का कहने वाले हैं। तो ये विचार प्रभुपाद भावार्थ हम समझाते हैं। तो आगे आने वाले सेशंस में हम अगली वर्ष को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए।